आप 5 साल का कोर्स करेंगे तो भी आप एलएलबी की डिग्री प्राप्त करेंगे, 3 साल के कोर्स में भी एलएलबी की डिग्री मिलती है और उसके बाद फिर आप एक बार काउंसिल परीक्षा लेती है आजकल, उस परीक्षा को आपको उत्तीर्ण करना पड़ता है और जब परीक्षा आप उत्तीर्ण कर लेंगे तब आपको वकील बनने के लिए योग्यता प्राप्त होगी। लेकिन एलएलबी की डिग्री कहीं से इस बात का परिचायक नहीं है कि आप वकील बन गए और आप विद्वान हो गए, क्योंकि सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस ऐसे विषय हैं, संविधान, जिसकी पढ़ाई आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी और जब तक आप इन विषयों का गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा वकील नहीं माना जा सकता। पैसे भी खूब आते हैं, लोग भी खूब आते हैं, शोहरत भी खूब मिलती है, नेता और मंत्री सब उनके पीछे होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ अम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आलोक कुमार रंजन हैं। इनसे आज जानेंगे कि आखिर वकील कैसे बना जाता है, आखिर वकीलों की जिंदगी कैसी होती है, इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे। आलोक जी, आपका स्वागत है लाइव सिटीज पे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, जो कहा जाता है कि वकील बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ी चीज़ है, आखिर वकीलों की पढ़ाई कैसे शुरू होती है, कैसे वकील बना जाता है, पहले आप बताइए। देखिए, कोई भी वकील बनने के लिए आपको एलएलबी की डिग्री प्राप्त करनी पड़ेगी और आपको जैसा पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, एलएलबी की डिग्री आप 5 वर्ष में या 3 वर्ष में प्राप्त कर सकते हैं। भारत में बहुत सारे एनएलयूज हैं, बहुत सारे लॉ कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3 साल और 5 साल का कोर्स कराती है। आप 5 साल का कोर्स करेंगे तो भी आप एलएलबी की डिग्री प्राप्त करेंगे, 3 साल के कोर्स में भी एलएलबी की डिग्री मिलती है और उसके बाद फिर आप एक बार काउंसिल परीक्षा लेती है आजकल, उस परीक्षा को आपको उत्तीर्ण करना पड़ता है और जब परीक्षा आप उत्तीर्ण कर लेंगे तब आपको वकील बनने के लिए योग्यता प्राप्त होगी। एलएलबी की पढ़ाई की शुरुआत आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन? ये देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, दोनों तरह की सुविधा इस देश में उपलब्ध है जी। लेकिन बहुत सारे लोग आजकल 5 वर्ष के कोर्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको दूसरा विषय नहीं पढ़ना पड़ता है। हालांकि लॉ एक ऐसा विषय है जिसमें मैच्योरिटी की बड़ी आवश्यकता है। लॉ एक एक्सपीरियंस पर आधारित विषय है, इसलिए आपको बड़ी ज़रूरत है कि आपको अपने जीवन का अनुभव होना चाहिए, बहुत तरह के अनुभव होने चाहिए। तो यदि आप ग्रेजुएशन करके भी लॉ करते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन प्रेफर लोग आजकल 5 साल के कोर्स को करते हैं आफ्टर 12th? आफ्टर 12th, जी हाँ, बिल्कुल। तो ये बताइए, जो एलएलबी की अगर कोई डिग्री ले लेता है तो क्या उसे वकील मान लिया जाए, वो वकील बन जाता है? नहीं, देखिए, एक तो आप 12th कर करके आप लॉ एंट्रेंस की परीक्षा देंगे और लॉ एंट्रेंस की परीक्षा करके आप फिर एनएलयू में दाखिला लेंगे या कई यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेंगे और आपको एलएलबी की डिग्री मिल जाएगी। लेकिन एलएलबी की डिग्री कहीं से इस बात का परिचायक नहीं है कि आप वकील बन गए और आप विद्वान हो गए। हम लोग बार बार कहते हैं विद्वान अधिवक्ता, बट आपको सच्चाई से बताऊं, जो मेरा अनुभव है कि एलएलबी की डिग्री आपको लॉ की समझ नहीं देती। एलएलबी की डिग्री सिर्फ आपको पात्रता देती है कि आप वकील बन सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा वकील यदि बनना है तो आपको विषय का मर्म समझना होगा, उसका ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। और जैसा मैं आपको बताता रहा हूँ कि सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस ऐसे विषय हैं, संविधान, जिसकी पढ़ाई आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी और जब तक आप इन विषयों का गहन अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छा वकील नहीं माना जा सकता है। वकीलों की सैलरी तो ठीक ठाक होती है, कहा जाता है कि वकील बहुत फीस लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वकील अपनी योग्यता और अपनी जानकारी के आधार पर, यदि वो बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, उसने लॉ की समझ बना ली है और उसका प्रैक्टिस अच्छा है, तो उसको बहुत अच्छी फीस मिलती है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वकील बहुत व्यस्त भी होता है, उसकी बहुत पकड़ होती है समाज में भी, लेकिन वो वकील बनने के लिए आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई थोड़ी सी करनी पड़ेगी। एलएलबी की डिग्री लेकर के आप शांत बैठ जाएंगे तो आप वकील अच्छे नहीं बन पाएंगे। आपको सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, आपको कोई कोचिंग संस्था भी हो सकता है उसमें मदद करे। तो इस तरह की चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छे वकील बन आपके यहाँ जो स्टूडेंट आते हैं उन्हें तो आप वकील अच्छे बनाते होंगे? बिल्कुल। मैं तो इस बात का, मुझे बड़ा ही गर्व है कि हम लोग सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस जैसे विषय, जो कि आपको जज बनने में भी मदद करता है और वकील बनने में, तो बार बार अपने विद्यार्थियों से और पूरे राष्ट्र से ये कहता हूँ कि देखिए, हमारा एक कार्य है कि हम राष्ट्र की प्रगति में, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान शिक्षा के माध्यम से दे रहे हैं। यदि बच्चा वास्तव में अच्छा जज बनता है, अच्छा वकील बनता है, अच्छा अभियोजक बनता है, तो हमारे जो न्याय की प्रक्रिया वो काफ़ी तीव्र हो जाएगी और न्याय की प्रक्रिया जैसे ही तेज हो जाएगी, न्याय त्वरित मिलने लगेगा, तेज मिलने लगेगा, तो आप समझिए कि समाज का कितना कल्याण होगा, देश का कितना कल्याण होगा। तो हम तो वैसे बच्चों को ट्रेन करते हैं अपनी क्लासेस में और उनको बताते हैं कैसे आपको अच्छा वकील बनना है,
कैसे आपको अच्छा जज बनना है, कैसे आपको अच्छा अधिकारी बनना है। तो मैं तो लगातार इन विषयों पर शोध कर रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ। और जब कोई अच्छा वकील बन जाता है तो उसका अपना भौकाल बन जाता है फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, हम अच्छा वकील बनाने के लिए मैं आपको ये भी बताऊं, हमने अच्छे बेयर एक्ट लिखे एम्बिशन पब्लिकेशन के तहत, और अच्छे बेयर एक्ट लिख करके हम पूरे राष्ट्र में उसको फैलाना चाहते हैं कि जो भी लोग वकालत करना चाहते हैं वो मेरे बेयर एक्ट को पढ़ें और उनको बेसिक वकालत की ट्रेनिंग वहीं बेयर एक्ट से मिलेगी। लेकिन देखिए, जब शिक्षक से आप मिलेंगे और जब जानकारी लेंगे तो एक अलग मजा आएगा, और जब आप अच्छी जानकारी लेकर न्यायालय में जाएंगे तो वास्तव में लोगों में भी आपका भौकाल होगा और जज भी आपको उतनी ही इज्जत देगा और आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। ये सब देखिए बातें जो है, जब आप वास्तव में प्रैक्टिस अनुभव करेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं सौरभ जी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कल ही कह रहा था, दो प्रकार के शीशे मुझे दिखते हैं, एक साधारण और एक साउंड प्रूफ। लेकिन आप क्या देख के बता पाएंगे कि ये साउंड प्रूफ है या साधारण है? शायद नहीं। वैसे ही हमारी पढ़ाई है, जब आप तह तक पढ़ेंगे तो जब आप बोलेंगे, जब आप बातें करेंगे, जब आप न्यायालय में उस बात को लाएंगे जज के समक्ष, तो जज समझेगा कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा वकील है। तो वैसे वकीलों का तो वास्तव में बहुत भौकाल होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वकीलों के लिए भी एक चुनौती भरा समय रहता होगा, फील्ड ऐसा है जहाँ पे आपको हमेशा एक्टिव रहने की जरूरत है। बिल्कुल, वकील को तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहले उसको बेसिक्स ऑफ लॉ समझने पड़ेंगे। मैं पूरे राष्ट्र को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, पूरे लॉ के विद्यार्थियों को, कि आप लॉ को अच्छे से पढ़िए। आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे और आप उसमें थोड़ी सी मेहनत, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम मेहनत है, आपको साधारणतया ना ध्यान से पढ़ना है, 2-3 साल उसमें आप अच्छा पढ़ लेंगे। और यदि वास्तव में आपने ऐसा कर लिया, 2-3 साल अच्छे से पढ़ लिए, वकील अच्छे बन जाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप हमारे साथ पढ़ लीजिए या स्वयं से पढ़ लीजिए 2-3 साल, आप बहुत अच्छे वकील बनेंगे। और यदि अच्छे वकील बनेंगे तो जैसा आप बार बार कह रहे हैं, उनका भौकाल जरूर होगा और लोग उनको मान्यता देंगे। मैं तो आपको बताऊं, एक साधारण सी घटना है। यहाँ कोई एक बहुत बड़े सेक्रेटरी आए थे, एक गोपाल सुब्रमण्यम नाम के वकील साहब भी हैं, बहुत अच्छे वकील हैं, उनसे मिलने आए थे। ऐसे कई वाक़ये हैं जिसमें ऐसा होता है, उन लोगों को कई घंटे वेट करने पड़ जाते हैं। वकील इंतजार करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, अच्छे वकील के पास समय नहीं है, उसके पास तो लोगों की लाइन लगी हुई है। इतने पैसे आते हैं, इतना काम होता है उनके पास, दिन रात पढ़ना, उनके पास पैसे भी खूब आते हैं। पैसे भी खूब आते हैं, लोग भी खूब आते हैं, शोहरत भी खूब मिलती है। नेता और मंत्री सब उनके पीछे होते हैं, सेक्रेटरी तक। वकीलों के पीछे नेता मंत्री का लाइन। बिल्कुल, जी हाँ। वकीलों की, देखिए, चिकित्सक की और वकील की सबको जरूरत होगी, सबको, पूरे राष्ट्र को, पूरे समाज को, हर बात में लॉ है। मैं तो सौरभ जी, आप यदि मुझे अनुमति दे तो मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि आजकल तो एक प्रचलन हो गया कि अधिकारी अब लॉ करना शुरू कर दिया। अधिकारी लोग भी, अधिकारी IAS IPS भी LLB कर रहे हैं। अब वो LLB करके करेंगे क्या? तो आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। वो क्या करते हैं कि अधिकारी तो बन गए हैं, लेकिन उनको पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में बहुत समय नहीं मिलता है, उनको जो है नहीं शामिल किया जाता है। लेकिन जो लॉ के जानकार हैं, जो लॉ के नुआंसेस को समझते हैं, उनको सरकार, उनको मंत्री भी चाहती है कि ये आदमी यदि मेरी कमेटी में होगा तो लॉ की बारीकियों को समझेगा और हम कहीं फंसेंगे नहीं, पॉलिसी भी अच्छी बनेगी, एग्जीक्यूशन भी उसका अच्छा होगा और लॉ में कहीं अड़चन नहीं आएगा। लॉ का महत्व है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अधिकारियों के लिए भी लॉ का महत्व है, सबको लॉ की ज़रूरत है, चाहे चिकित्सक हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे इंजीनियर हो। आपके यहाँ कोई घटना हो जाती है, कल को कोई क्राइम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई विवाद है, लॉ की ज़रूरत है। इसलिए न्यू कमर्स जो स्टूडेंट है, उन्हें एक लॉ का जो फील्ड है वहाँ आना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा अब आप लॉ की ओर बढ़ो और देश लॉ की ओर बढ़ रहा है। अब इंजीनियरिंग, मेडिकल ही नहीं, लॉ एक बहुत बड़ा कैरियर ऑप्शन बन गया है और इसीलिए हमने भी लॉ पढ़ाने का ठाना। 2000 के बाद हमने ये संस्था जब खोली तो हमारा भी प्रयास यही था कि राष्ट्र निर्माण में, समाज के नव निर्माण में हम लॉ के द्वारा एक योगदान दें। तो आप क्लैट करो, आप LLB करो, आप आओ, हम लोग साथ मिल करके पढ़ेंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।